मेरा नाम शिषपाल कुमार है। मैं गांव जल्लूपुर सीहोर से हूँ। अभी मैंने 12th की है और मैं एयरफोर्स की तैयारी कर रहा हूँ। हमारे पिताजी करते थे बकरी पालन का काम। हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए 2023 में। उसके बाद हमारी मदर भी एक्सपायर हो गई 2023 के एंड में। तो उसके बाद घर का जिम्मेदारी आ गई हम पर, तो इसलिए हम कुछ कर भी नहीं सकते। इसलिए अभी बकरी चुरा रहे हैं और तैयारी चल रही है हमारी फिलहाल में। जब हमने शुरू किया था हमारे पास लगभग 10 से 20 बकरी थी। आज हमारे पास में 70 से 80 बकरी हैं। हमारे पास सारी बकरी देसी हैं, देसी ब्रांड है। हमारे पास मेल होंगी 15 होंगी मेल और टोटल उसके बाद फीमेल है। ये तो हमारे पिताजी करते थे, तो उनकी राह पर चल रहे हैं फिलहाल में। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सुबह 8 बजे लेकर आते हैं इनको घर से, 1-2 बजे तक चुगती हैं। उसके बाद बैठ जाती हैं, पानी पिलाकर फिर शाम को चुगती हैं 4 बजे के बाद, 4 से 6। उसके बाद घर पर ले जाते हैं, इसका दूध फूद निकालते हैं, फिर फ्री हो जाते हैं। घर पर कुछ ज़्यादा खास नहीं है, 2 कमरे हैं और 2 टीन सेट पड़ रहा है पीछे, उसमें ही रहती हैं। देखो गर्मी में तो ऐसा है पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। सर्दी में जैसे घर से थोड़ा बाहर चौराया है उस पर हम सबको खोल देते हैं, वहाँ पर बैठ जाती हैं, धूप लग जाती है वहाँ पर। बरसात में तो चुगती हैं, ऐसे ही भीज भी जाती हैं। उसके बाद इनमें बीमारी आ जाती है, जैसे मुँह पका हो जाता है और खुर पक जाते हैं इनके पैर के नीचे जो होते हैं, फिर उनके लिए भी इलाज होता है। कोई ट्रेनिंग नहीं, ये ठीक है, बढ़िया है। ये उनके लिए है जो कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो यूट्यूब पर बहुत पड़े हैं, ये कहते हैं बकरी ये वाली बढ़िया है, ये वाली बढ़िया है, देसी बढ़िया नहीं है, और ये कहते हैं तोताफरी बढ़िया है। पर मैं यही कहना चाहूँगा कि बकरी बढ़िया तो सभी हैं, पर जो 3 सेट डाल इतना खर्चा होता है ना, उनसे बढ़िया है देसी बकरी पाल लो, घर पर रखो, सुबह लाओ, कोई खर्चा नहीं है। खाने में कुछ नहीं, सुबह को 8 बजे लेकर आते हैं और सुबह शाम को 5 बजे ले जाते हैं। कुछ खाने को घर नहीं देते, न सुबह न शाम। इनकम का माध्यम यह है कि जुलाई अगस्त में जब खेत खाली हो जाते हैं तो ये गेहूँ खाती हैं, उसके बाद दूध देती हैं। ये दूध दे देती हैं ये 40 से 50 लीटर। दूध का ऐसा है, दूध हमारे घर पर आता है दूध लेने, दूधिया हमारे गाँव का 42 रुपये लीटर लेता है। और ये दूध बेनिफिट उसके लिए भी है, जैसे प्लेट गिर जाती हैं, डेंगू फेंगू हो जाता है, उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। उस टाइम भी हम ज़्यादा नहीं देते, जितना है वैसे इतना ही देते हैं, 42 रुपये लीटर ही। जब खुर पका और मुँह पका आता है, ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। जब चुगेंगी, बारिश पड़ेगी, उसके बाद जो पत्ते होते हैं वो गीले हो जाते हैं, फिर उनको खाती हैं। वो पत्ते होते हैं गीले होते हैं तो मुँह पर खाती हैं, जब तो पक जाता है मुँह, और नीचे चलती हैं, ज़मीन पर ही चलती हैं और बारिश पड़ती है तो पैरों पे नीचे जो खुर होते हैं वो पक जाते हैं नीचे से। इलाज कुछ नहीं, जब बारिश बंद हो जाती है उसके बाद अपने आप ठीक हो जाती हैं। और इनका बच्चों का भी बेनिफिट होता है। ऐसे बकरी भी आ जाती है 6 महीने में 1 बार, साल में 2 बार। तो जैसे भी आती है बकरा डारा एक, तो 2000 रुपये का बिकता है। 1 बकरी डाल देती है, 2 बकरा भी डाल देती है और 3 भी डाल देती है, तो 6,000 रुपये उससे हो गई 6 महीने के अंदर। और साल में भी आती हैं 2 बार। और जो दूध देती है उसके बाद वो अलग है। हमारे 10 दिन में, हफ्ते में हिसाब हो जाता है 20,000 रुपये का। इनकम बराबर होती है। हम बकरे बड़े करते नहीं है, सुबह जो छोटे होते हैं ना उनको भी बेच देते हैं। ऐसे बकरी भी आ गई हुआ 10 से 20 दिन का, तो थोड़ा चुग ले उसके बाद ही बेच देते हैं, पालने वाले ले जाते हैं। फिर उसके बाद उनका जो दूध होता है वो हम दूध चला जाता है दूधिया पर, उससे पैसे आ जाते हैं। हम बच्चे नहीं पालते। बच्चा उसको 2,000 रुपये का देता है, एक 2-2,500 रुपये का, और बच्ची देते हैं 1,500 रुपये की। 10 दिन का बच्चा देते हैं हम 2,500 रुपये का। और बकरी झुकी हुई बकरी के ऊपर डिपेंड करता है वो किस नस्ल की है, किस बड़ी देसी है, कैसी बढ़िया है, तो उसके हिसाब से उसको 10,000 रुपये की, 12,000 रुपये की ऐसे दे देते हैं। बच्चा खरीदते समय देखना चाहिए उसकी नस्ल छोटी तो नहीं है, वो गट्टा तो नहीं है। अगर गट्टी नस्ल का है या छोटी बकरी का है तो वो ऐसा ही रह जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं। बकरी खरीदते समय भी यही ध्यान रखना चाहिए, उसका एन देखना चाहिए, हाथ डालकर देखना चाहिए सूज तो नहीं रहा है, और देखना चाहिए छोटे बड़े थन तो नहीं है। उसके बाद थनेला भी हो जाता है उनको, तो बेकार हो जाता है थन, जो एक में दूध नहीं होता वो। देखो मैंने तो ये सभी पाली नहीं है, मैंने तो देसी पाली है। मुझको ऐसा लगता है इससे बढ़िया नहीं है शायद। उनमें बहुत खर्चा हो जाता है इतना कंपैरिजन टू देसी बकरी। देसी बकरी दूध देती है एक टाइम में आध से 5 लीटर एक टाइम में, दोनों टाइम में 1 लीटर, 1 से 1.5 लीटर। बकरियों का तो कुछ खर्चा नहीं है, नहीं कुछ नहीं। सुबह लेकर आना है, शाम को ले जाना, कोई खर्चा नहीं है। दूध काट लो सुबह संजा, वही यही है, अपनी मेहनत यही है। वैसे सालाना देखी जाए तो 4 से 5 लाख रुपए हो जाती है। अगर हमसे कोई बकरी लेना चाहे पहले तो उनको हमारे घर पर ही आना पड़ेगा। हम ऐसे सेल नहीं करते कि कहीं से कॉल आई वहाँ पर भेज दी। हमारे घर पर आओ, देखो पहले कैसी बकरी है, किस नस्ल की है, कितना दूध देती है, कितने बच्चे हैं उसके नीचे, झुक रही है या ठल्ल है, उसके बाद हम बेचते हैं। हम तो पेंट से लेकर आते हैं, वैसे तो नहीं, वैसे गांव से खरीद लेते हैं। गांव में हमारे यहाँ पर हेर में आती है कुछ बकरी, तो उनसे पूछ लेते हैं आप बकरी बेच रहे हो अपनी, कहते हैं तो हम ले लेते हैं उनकी। नहीं तो हम ज़्यादा बकरी खरीदते नहीं है। ऐसे हमारी बकरी खुद ब्याह जाती है ना, उनके ही बच्चे उन्हें ही रख लेते हैं, वही बकरी बन जाती है 1 साल के अंदर। इसलिए चुना। इसमें ज़्यादा हेडक तो है नहीं है। गाय और भैंस के कंपेरिजन में देखी जाए तो बकरी में बहुत बेनिफिट है। तुम अगर भैंस पालते हो
उसके लिए नियार लाओगे, फिर गोदोगे, उसके बाद वो 2-4-5 लीटर दूध देगी। इससे बेहतर तो 80,000-90,000 रुपए की भैंस आएगी। उससे बढ़िया 80-90,000 रुपए की 20 बकरी आ जाएंगी। उनको पाल लोगे तुम 1 साल के अंदर, उनकी दुगनी हो जाएंगी। तो वो 80,000 रुपए की, वो 8 दूनी 1,20,000 रुपए की वो हो जाएंगी। तो उनसे अच्छा मुझे नहीं लगता, इनसे अच्छा और कुछ। लाखों की तो है ही है। आप देखते हो कि एक सीजन में 4 से 5 लाख रुपए आराम से कमा लेते हैं। कोई ज़्यादा भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने खेत में छोड़ दो, ऐसी चुगती रहती हैं। शाम को घर पर ले जाओ, दूध काट लो, हो जाता है। वैसे जगह ऐसी ज़्यादा नहीं कि ज़्यादा ज़मीन होगी जब ही रख सकते हैं बकरी। 100-150 गज में भी हो जाता है। अगर तुम्हारे कैपेसिटी में है इतनी तो बढ़िया है, नहीं तो आप अगर जब बकरी पालोगे तो शुरुआत छोटे से करोगे, तो एक दिन जब बड़ी हो जाएंगी बकरी और बच्चा देंगी, उसके बाद वो बढ़ेंगी तो आप ज़मीन भी खरीद सकते हैं, उसके बाद उसमें रख सकते हैं। करने के लिए तो आप 2 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं। अगर मेरी सलाह से देखा जाए तो आप 10 बकरियों से कर सकते हैं। वो 10 बकरी 1 साल के अंदर भी आ जाएंगी, 2 भी डालेगी, कोई 1 भी डालेगी, तो 20-25 तो हो ही जाएंगी। उनको पाल लेना 1 साल, उसके बाद ऐसे ही तुम्हारा धंधा बढ़ता जाएगा। समझ सकते हैं। 10 दिन बाद पैसे आ जाते हैं, दूध ये पर दूध जाता है, 10 दिन बाद पैसे आ जाते हैं। तुम कहीं पर काम करने जाओगे, कहीं कंपनी में या कहीं पर भी वॉटेवर, तो उसके बाद तुमको महीने पर सैलरी मिलेगी। यहाँ पर तो ऐसा है 10 दिन का हिसाब होता है, 20,000 रुपए का, 30,000 रुपए का, जितना भी दूध जाए हफ्ते में उसके हिसाब से। ये उसके लिए बढ़िया है। और बकरियों से ये तो और फायदा है, अगर तुमको जरूरत पड़ी किसी पैसे की, इमरजेंसी पड़ गई, तो तुम कहाँ से लाओगे। ये ATM से भी अच्छा काम करती हैं। 1 मिनट में इनको बेच दो, पैसे ने 1 दिन में आ जाते हैं। मुझे हो गई 3 साल, मैंने कमा तो बहुत लिया। मैंने 4-5 लाख रुपए कमा लिए इससे, और बच्चे भी हो गए थोड़े, ब्याह गई बकरी, उसे बच्चे भी बेच दिए, मान लो 6-7 लाख रुपए हो गए। आगे की प्लानिंग कुछ नहीं है, अब यही चलेगा आगे तरफ। जैसे अभी तो मैं 12th की है अभी मैंने रिसेंटली, तो अभी मैं एयरफोर्स की तैयारी कर रहा हूँ। तो अगर मुझको कामयाबी मिलती है एयरफोर्स में, 1-2 साल ट्राई करूंगा। अगर कामयाबी मिलती है तो उसमें सक्सेस हो गया तो ठीक है, नहीं तो इसी काम को और आगे बढ़ाऊंगा जो माता पिता दे चुके हैं। जल्दी से जल्दी बढ़ाने की सोचूंगा, और इसमें बहुत बेनिफिट तो है ही है जो हमको पता है। तो इसलिए किसी को बताना क्या है, जो पालना चाहे वो पाल सकता है। इसमें कोई ज़्यादा नुकसान तो बिल्कुल है ही नहीं, बहुत कम नुकसान है। गरीबों की गाय इसलिए कहा गया है, इसमें ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। इनको 10-20 बकरियाँ लाकर तुम 10-20-50-60 हज़ार रुपये की डालकर उसको बेनिफिट ले सकते हो, उनका उनसे ज़्यादा हो जाएंगी, तो ऐसे कर सकते हो। तो गरीबों की गाय इसलिए कहा गया है। जो बकरी पालना चाहते हैं या पाल रहे हैं, मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा। अगर पहले बोलूँगा जो बकरी पालना चाहते हैं, तो बकरी पालना चाहते हैं पहले शुरुआत करें, 10 बकरी तो होनी चाहिए, मैंने मिनिमम बता दिया है आप, तो वहीं से शुरू करें और इंतजार करें। ये तो नहीं है 1-2 मर गई तो तुम सोचें इसमें कुछ नहीं है, ये मर रही हैं, ये भी मर जाएंगी, तो ये ऐसा ना सोचें। थोड़ा सब्र रखें, उसके बाद धीरे धीरे ये जब बच्चा भी आएंगे, उसकी थोड़ी बकरी बड़ी होंगी, बच्चा डालेंगी, ब्याएंगी, तो उनको पालें, उन पर निर्भर हो जाएं सारा। उसके बाद देखना आप कहाँ चले जाओगे। इनकम के लिए कुछ इंतजार नहीं, 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा ओनली, उसके बाद कुछ नहीं। 6 महीने के बाद बकरी ब्याह जाएगी, बच्चा आ जाएंगे, उनको तुम पाल सको तो पाल लेना, नहीं तो बेच के भी इनकम हो सकती है। फिर उसके बाद 1 साल के अंदर और डबल हो जाएगी। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, बेच रहे हो या राख रहे हो, क्या कर रहे हो। नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आप अपना माल बेचना चाहोगे तो आप पेंट में भी ले जा सकते हो, और नहीं तो आप जैसे आप बकरी चुरा रहे हो, आपको मिलते रहते हैं, निरे पूछते हैं कि भाई तुम अपनी बकरी बेच रहे हो, आप उनको भी बेच सकते हैं, उनसे भी बढ़िया पैसे मिलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है।